सबसे पहले हमें जो बैटरी कनेक्टर होता है उसको निकाल लेना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बैटरी कनेक्टर है, तो हम इस बैटरी कनेक्टर को हमें क्या करना है, इससे बाहर कर देना है। और बैटरी कनेक्टर निकालने के बाद आप इस बैटरी को निकाल सकते हो। तो इस तरह की बैटरी के अंदर कुछ टेप या ग्लू होने का चांस रहता है, तो इसको धीरे से हम इस तरह से इसको हम बाहर करते हैं, तो इसका जो टेप या ग्लू जो भी हो वो मतलब निकल जाएगा और ये बैटरी को हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके नीचे इस तरह से थोड़ा सा ग्लू डाल के इसको यहाँ पे स्टिक किया गया था। तो मैंने इस बैटरी को निकाल के बाहर कर लिया है। मानिए ये मोबाइल अगर डेड हो गया है और ये बैटरी का प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, ये मोबाइल का कवर निकालने के बाद इस बैटरी का कनेक्टर को आप निकाल सकते हो। उसके बाद इस बैटरी को निकाल के दूसरा बैटरी को इसमें डाल सकते हो। इस तरह से हम बैटरी को निकाल सकते हैं। और उसके बाद इसका जो वोल्टेज है उसको हमें टेस्ट करना होता है। तो बैटरी का वोल्टेज टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी रेंज में इस तरह से सेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस बैटरी का जो टर्मिनल है, यहाँ पे कनेक्टर जो है उसमें कुछ आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा, जैसे P- P+ और T इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये जो माइनस लिखा हुआ है वो माइनस पिन हो गया, जो प्लस है वो प्लस पिन हो गया, और जो T लिखा हुआ है वो मतलब BSI या BT या टेम्परेचर पिन इसे बोला जाता है। तो ये हो गया। तो इसका वोल्टेज को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे ये जो ब्लैक वायर है उसको हमें P- के साथ कनेक्ट कर देना है, और ये जो रेड वायर है उसे हमें P+ के साथ कनेक्ट कर देना है। और इस तरह से कनेक्ट करके आपको वोल्टेज चेक करना है। तो वोल्टेज चेक करने पर आप देख सकते हो इसका रीडिंग 3.76 आ रहा है। तो ये जो बैटरी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 3.6 से अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो उस कंडीशन में हम बैटरी को सही मानते हैं। तो ये बैटरी का वोल्टेज फिलहाल अभी हमें सही मिल रहा है। और दोस्तों अगर हम प्लस और टी के साथ अगर हम चेक करें, जैसे मानिए आपको अगर पिन नहीं मालूम है, इस बैटरी का पिन यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है, तो उस कंडीशन में आप प्लस माइनस और जो BSI या BT पिन होता है उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो अभी मैंने आपको मतलब प्लस और माइनस के साथ इसका रीडिंग दिखाया, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसका प्लस और जो BSI पिन है उसके साथ मैं आपको रीडिंग चेक करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो इस कंडीशन में इसका जो रीडिंग है वो 3.72, मतलब मैंने मल्टीमीटर का जो प्रोब है उसको प्लस और BSI के साथ कनेक्ट किया है, तो इसका जो रीडिंग है थोड़ा सा कम आ रहा है, 72 के करीब आ रहा है। और माइनस के साथ इसका जो रीडिंग है वो 3.76 आ रहा है। इस तरह से अगर हम प्लस और माइनस के साथ कनेक्ट करके वोल्टेज को चेक करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है थोड़ा सा हाई दिखाता है, और प्लस और BSI के साथ अगर हम चेक करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा लो दिखाता है। तो इस तरह से हम प्लस माइनस और BSI का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस प्रोब को उल्टा जोड़े, जैसे रेड को हम माइनस के साथ जोड़ते हैं और ब्लैक को प्लस के साथ जोड़ते हैं, तो जो हमारा रीडिंग है वो माइनस के साथ, मतलब यहाँ पे माइनस का साइन दिखाएगा। तो इस तरह से हम प्लस माइनस और BSI पिन का आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो अगर आपका जो रीडिंग है वो प्लस में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव रीडिंग मल्टीमीटर शो कर रहा है, तो जिस पिन में रेड प्रोब जोड़ा होता है वो प्लस होता है, और ब्लैक जोड़ा जाने वाला जो पिन होता है वो माइनस होता है। लेकिन रीडिंग और निगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, मतलब प्लस में ब्लैक और माइनस में रेड होने के कंडीशन में क्या होगा, रीडिंग निगेटिव में आएगा। तो इसका चेकिंग भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, मैं आप देख सकते हो मैं ब्लैक को प्लस में जोड़ता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने ब्लैक को प्लस के साथ जोड़ा है और रेड वायर को माइनस के साथ जोड़ा है, मतलब रीडिंग सेम टू सेम है, 3.76 के करीब है, लेकिन इसके आगे आप देख सकते हो माइनस का साइन दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर उल्टा कनेक्शन करते हैं तो रीडिंग माइनस में आएगा, और उल्टा कनेक्शन करते हैं तो रीडिंग प्लस में आएगा। तो इस तरह से आप प्लस माइनस और BSI पिन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। मतलब पॉजिटिव रीडिंग देने के टाइम में जिस पिन में रेड जोड़ा होता है वो प्लस होता है, और जिसमें मतलब ब्लैक जोड़ा होता है वो माइनस होता है। जो दो पिन हाई वैल्यू शो करता है वो प्लस और माइनस होता है, और जो दो पिन लो वैल्यू शो करता है वो प्लस और BSI होता है। और माइनस और BSI में चेक करने पर कोई भी रीडिंग नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ माइनस और BSI में चेक करके। तो अगर मैं इस प्रोब को माइनस में और BSI के साथ रखता हूँ तो आप देख सकते हो मल्टीमीटर में जीरो रीडिंग आ रहा है, मतलब कोई भी रीडिंग मल्टीमीटर शो नहीं कर रहा है। तो रीडिंग क्या होगा, प्लस माइनस और प्लस BSI के साथ ही मल्टीमीटर रीडिंग
शो करेगा। माइनस और BSI के साथ क्या है, मल्टीमीटर रीडिंग शो नहीं करता है, क्योंकि जो वोल्टेज है वो प्लस पिन में होता है। तो प्लस और माइनस का रेफरेंस लेके अगर हम चेक करते हैं तो रीडिंग दिखाएगा, और प्लस और BSI का रेफरेंस लेते हैं तो भी रीडिंग दिखाएगा। लेकिन प्लस और BSI के साथ लो रीडिंग और प्लस और माइनस के साथ हाई रीडिंग दिखाएगा। तो इस तरह से एक बैटरी का प्लस माइनस और BSI पिन का आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी बैटरी का प्लस माइनस और BSI पिन में कभी कंफ्यूजन हो रहा है तो इस प्रोसेस का यूज करके आप प्लस माइनस और BSI पिन को आइडेंटिफाई कर सकते हो और मोबाइल का जो बैटरी का कनेक्शन है उसको प्रॉपर वे में कर सकते हो। या तो अगर इस बैटरी को बूस्टिंग करना है तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना होगा, प्लस माइनस और BSI का जो रीडिंग है वो मतलब आपको आना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस बैटरी का टर्मिनल में मतलब इस साइड में 3 पिन और इस साइड में भी 3 पिन दिया गया है। तो ये दोनों जो पिन है वो सेम होता है, मतलब ये माइनस है तो ये भी माइनस है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है। मतलब कोई 3 पिन सही होने पर ये काम कर देगा। मैंने इस साइड का पिन डैमेज भी हो जाए तो भी आपको वरी नहीं होना है, ये इस साइड का जो 3 पिन है वही काम कर देगा। मतलब ग्रिपिंग को अच्छा करने के लिए इसका बोथ साइड में पिन को दिया जाता है। तो ये था एक स्मार्टफोन का बैटरी का टोटल चेकिंग प्रोसेस, और किस तरह से हम एक स्मार्टफोन का बैटरी का प्लस माइनस और BSI का पता कर सकते हैं। उसके बाद हम स्मार्टफोन का बैटरी को किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको चेक करने पर हमें क्या पता चला, इस बैटरी का जो मतलब वोल्टेज है वो बिल्कुल सही है।